हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान, आपका सिविल गुरु लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर शपथ बैच। यहाँ पर एड अंकल की तरफ से शपथ बैच लेकर आए हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस आपका होने जा रहा है। AJE एग्जाम में जितना भी सिलेबस आपका रहता है टेक्निकल पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पर। साथ ही में आपको पूरी PDF नोट्स मिलेंगे, उसके साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की पूरी डिटेलिंग बताई जाएगी, डेरिवेशन जहाँ पर ज़रूरत होता है वो पूरा आपको कराया जाता है। साथ ही में टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं। लगभग हर टॉपिक से 50 से ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। अगर इतने सवाल आप एक टॉपिक से कर लेते हैं यानी कि आपका टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, साथ ही वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में आप क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा रिटर्न फॉर्मेट में रहता है यहाँ पर। उसके अलावा भी आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, सवालों को भी जो आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ उनको भी नोट करते चलिएगा, ताकि आपका एक रिवीजन फेज में आपको काम आए। ऐसा नहीं कि हम एक ही पैटर्न के सवाल बार बार रिवाइज करें, बट यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम जब फर्स्ट रिवीजन चलेगा आपका, तब ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। या फिर आप चाहें तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ये तो वीडियो यूट्यूब पर रहेगी थ्रू आउट। जितना भी आप टाइम जब तक देखना चाहें, जिस भी टाइम देखना चाहें, आप ही के लिए है। यहाँ पे पूरा सिलेबस होने वाला है, ध्यान रखिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया है अभी। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने देखी है, लेमिनार फ्लो यहाँ पर, और इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्लो देखा कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड जब हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने वो मिस कर दिया तो अभी जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्कशन हुआ है। वहाँ पे हमने देखा न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उससे पहले आइडियल और रियल फ्लूइड में डिफरेंस किया। रियल में भी न्यूटोनियन फ्लूइड देखा हमने, नॉन न्यूटोनियन देखा। न्यूटोनियन फ्लूइड में भी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड देखा, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में हमारे पास थिक्सोट्रोपी था, रियोप्टिक था, बिंगम था, और थिक्सोट्रोपी, डायलेटेंट, बिंगम, ये था हमारे पास। और उसके बाद टाइम डिपेंडेंट में हमने देखा रियोप्टिक था, और वहाँ पे और हमारे पास था एक थिक्सोट्रोपी। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट में एक बिंगम के साथ एक और आता है, आप चेक कर लीजिएगा उसको, रियोप्टिक, आई होप सो रियोप्टिक होता है वो। वहाँ पर रियोप्टिक फ्लूइड भी देखा, जो कि उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने। तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ में अगर सपोज कीजिए एक ऐसा फ्लूइड, ध्यान देना, एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कम हो जा रही है, या ऐसा फ्लूइड आप बताइए जिसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो अब आप जान ही चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। एक ऐसा एग्जांपल अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर में आपको बताऊं कि ऐसा फ्लूइड में आपको बोलूं कि जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो आपके माइंड में क्या क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा, क्या लगेगा आपको? क्या हो सकता है ऐसा कोई फ्लूइड होगा कि हमारी उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसा जैसा हमने रखा वो उतना डेंस होता जा रहा है और हार्ड होता जा रहा है? कंक्रीट। एज अ सिविल इंजीनियर हम सब अवेयर हैं क्या होता है कंक्रीट, मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट रहता है, फाइन एग्रीगेट रहता है, वाटर रहता है और एडमिक्सचर रहता है इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी, अब पानी हम मिलाते हैं वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है, उसके साथ हम वर्क कर लेते हैं। बट टाइम के साथ उसको जब हम प्लेस करते हैं, बिल्डिंग वगैरह उसके अंदर ब्रिक्स वगैरह प्लेस की हमने, यूज़ करते हैं फॉर अ बाइंडिंग मटेरियल, तो वहाँ पे वो क्या रिजिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि एक बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हार्डन हो जाता है, रिजिड हो जाता है। यानी कि उसकी विस्कोसिटी, क्या वो फ्लो हो सकता है? क्या वो फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ चुकी है। विस्कोसिटी उसकी टाइम के साथ बढ़ चुकी है, उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ चुकी है। और उसी तरह ऐसा कौन सा फ्लूइड होगा जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कम हो जाए? ऐसा कौन सा फ्लूइड होगा जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ कम हो जाए? मैं बताऊं आपको, जिलेटिन। शेविंग की आपने, अगर आपको बियर्ड आती है, अगर आपने देखा हो, अगर आपके फादर कभी शेविंग करते हैं तो आपने देखा हो कि वो जिलेटिन जो क्रीम होती है वो लगाते हैं अपने फेस पर, फिर उसके बाद उसके साथ पानी के साथ ब्रश को मिक्स करके उसको यहाँ पर इस तरह से रोटेट किया जाता है, फिर उसको देखते हैं धीरे धीरे उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और वो एक बढ़िया सा फोम बन जाता है और काफ़ी अच्छा फ्लूइड बन जाता है। तो ऐसा भी हमारे पास फ्लूइड रहता है। इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, जिलेटिन, जो कि टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जैसे जैसे उसके ऊपर वर्क डन होता है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? और इस टाइप की हमने डिस्कस किया। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे हम कर चुके हैं, और रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। बढ़ते आगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है
स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। स्ट्रीम लाइन क्या होती है पहले हम बात कर लेते हैं। हम भी सपोज कीजिए एक फ्लूइड है और वो यहाँ पर है, यहाँ पर एक कुछ टाइम है t1 और यहाँ पर एक टाइम t2। सो सपोज कीजिए dt टाइम क्या हुआ, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। dt टाइम में उसने जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम हुआ, तो वहाँ से जो उसने पाथ बनाया वो हम कर्व पाथ मानते हैं। वो पाथ को हम लेकर चलते हैं, वो पाथ है कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जो इस पार्टिकल को अड़ती हुई जाए, इसको जस्ट टच करती हुई जाए, तो वो कंपोनेंट देता है हमको वेलोसिटी। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी देता है। और ये सब बताया जाता है कि यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री पर वेलोसिटी नहीं होती। वेलोसिटी क्या है, जीरो। और जो इसका अलोंग जो टेंजेंट ड्रॉ किया वहाँ पे जो वेलोसिटी बताएगा वो उसका डायरेक्शन और उसका वेलोसिटी कंपोनेंट बताया जाएगा। ये कहलाता है स्ट्रीम लाइन। और बात करें स्ट्रीक लाइन की, उससे पहले पाथ लाइन डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा फ्लूइड का पार्टिकल है, लेग्रांजियन अप्रोच लगती है यहाँ पर। लेग्रांजियन अप्रोच से ही डिस्कस होता है जब भी एक पार्टिकल को थ्रू आउट स्टडी किया जाता है, तो वहाँ पर लगती है लेग्रांजियन अप्रोच। ये पार्टिकल है हमारा एक टाइम t1, यहाँ पर आ चुका है यही पार्टिकल एक टाइम t2, यहाँ पर आ चुका है ये पार्टिकल एक टाइम t3। और इसको स्टडी किया, लेग्रांजियन थ्योरी है तो हर जगह पर इस पार्टिकल को नोट किया जाएगा। और अभी आप वापस ही आ चुका है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, लाइन को कट करेगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को भी। तो यहाँ पर एक आया t5 पर यहाँ पे नोट किया, t6 पे यहाँ पर नोट किया, टाइम इक्वल्स टू t6। इसका जो हमारा पूरी स्टडी थी उसको हमने नोट किया और इसका एक कर्व, एक टेंजेंट, यहाँ से एक लोकस बनाया इन पार्टिकल्स का। ये मिला, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से t5 पे आया, t5 से t6 पे आया, एंड सो ऑन चलता रहा। इसकी स्टडी करी तो यहाँ पर जितना इस पार्टिकल को हर टाइम पर जब इसको नोट किया गया तो जो लोकस बना, जो इसका पाथ बना, जो रास्ता जाना। सपोज कीजिए आप एक बाइक लेकर गए और मैदान से निकले और वहाँ पे एक क्लेई सॉइल थी, सूखी क्लेई सॉइल थी, आपके टायर के निशान वहाँ पर बन गए। तो वो जो निशान बने आपके, जो हमने वहाँ पर निशान को स्टडी किया, तो वो आपकी पाथ लाइन बताएगी, आपका रास्ता बता रही है, वो आपका पाथ लाइन बता रही है। तो उसी तरह जो हमारा पार्टिकल गया तो उसको हमने उसके निशानों को, उसकी जो पाथ था उसको ट्रेस किया और उस लाइन को कह दिया पाथ लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होता है बात कर लेते हैं स्ट्रीक लाइन की। सपोज कीजिए ये हमारा पाइप है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, पानी, ये पाइप है, पानी फ्लो हो रहा है तो उसकी लेयर्स रहती है, ये पानी गया, उसकी लेयर्स थी। क्लियर है, 3 लेयर्स में हमने बना लिया। अब उसके कुछ पार्टिकल्स थे, पार्टिकल नंबर 1 यहाँ पर आया, ये पार्टिकल नंबर 1 यहीं था, टाइम कितना t1 पे, टाइम कितना था t2 पे। दोबारा से रिवीजन हो रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। यहाँ पर t3 पर यहाँ पर आया और t4 पे यहाँ पर आया। क्लियर। उसी तरह दूसरी जो लेयर थी उसका भी पार्टिकल t1 पे नोट किया, t1 पर, t2 पर भी नोट किया, t2 पर नोट किया, t3 पर भी नोट किया, ये t3 हो गया, t4 पे भी नोट किया, ये लो t4 हो गया। वही पार्टिकल यहाँ पर जो तीसरी लेयर थी उसका भी पार्टिकल t1 पे नोट किया, t2 पे भी नोट किया, यहाँ पे मार्कर चलेगा ही नहीं, t2 पे भी नोट किया और t3 पर नोट किया और t4 पर भी नोट किया। क्लियर है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एक लाइन क्या बता रही है, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, ये क्या बता रही है, ये बता रही है हमको पाथ लाइन। ये लाइन क्या बता रही है, वही है, ये वही लाइन है पाथ लाइन, ये लाइन बता रही है हमको पाथ लाइन। क्लियर। और अगर सपोज कीजिए स्ट्रीक लाइन क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि वो जंप करके सीधा इसी लेक्चर पे आ गए, तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर वैसे तो आपको पहले पिछले लेक्चर पे जाइए देखिए, बट कोई बात नहीं, अगर आ गए हो तो यहाँ पर जो सभी जो पाथ लाइन की जो एक एक पार्टिकल है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर t4 की बात करिए तो t4 पे एक पाथ लाइन का पार्टिकल, t4 पे दूसरी पाथ लाइन का पार्टिकल, t4 पे तीसरी पाथ लाइन का पार्टिकल को अगर हम मैच करें, उनका लोकस बनाए, तो वो लाइन कहलाएगी स्ट्रीक लाइन, और उसी तरह
ये पार्टिकल्स को भी हमने मैच किया, इन पार्टिकल्स को भी हमने मैच किया, इन पार्टिकल्स को भी मैच किया, तो ये सभी लाइन स्ट्रीक लाइन ही कहलाएगी, ये सभी लाइन स्ट्रीक लाइन ही कहलाएगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये सभी लाइन स्ट्रीक लाइन कहलाएगी। और उसी तरह पाथ लाइन, ये सभी लाइन पाथ लाइन कहलाएगी। ये लाइन पाथ लाइन है, ये लाइन पाथ लाइन है, ये लाइन भी पाथ लाइन है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप सवाल की तरफ देख लेते हैं, पूरा डिस्कशन कर लिया एक बार शॉर्ट में, 2 मिनट में पूरा देख लिया। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन क्या होता है। स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन आर ऑल आइडेंटिकल इन केस ऑफ, ऐसा कौन सा केस हो सकता है जब सब सारी लाइन आइडेंटिकल हो। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा, जहां पर वो सभी चीजें, सभी लाइन एक आइडेंटिकल होगी। ऐसा कैसे हो सकता है। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 2 पार्टिकल की स्टडी होती है। पाथ लाइन, जो हमारी पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन इंटरसेक्ट भी हो जाती है, ध्यान रखना, पाथ लाइन इंटरसेक्ट भी हो जाती है, बट स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती। सवाल है ऐसा कौन सा फ्लो होगा जब पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन भी सेम रहे। पहले इन दोनों को बात करते हैं, पहले पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम रहे। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब फ्लो कैसा हो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इन द सेंस एक लेमिना फ्लो अटेंड हो, जहाँ पे लेयर्स उसकी इंटरमिक्स ना हो, लेयर्स में इंटरमिक्सिंग ना हो, तो उस टाइप का फ्लो में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन एक जैसी हो, इंटरमिक्स ना हो। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर पाथ लाइन इंटरमिक्स नहीं हो रही है, इसका मतलब जो स्ट्रीक लाइन है वो भी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि वो भी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रही है, उसमें भी इंटरमिक्सिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का फ्लो सिर्फ यूनिफॉर्म में देखने को मिल सकता है, इस टाइप का फ्लो सिर्फ यूनिफॉर्म में हो सकता है। इन 2D फ्लो, इन अ 2-dimensional flow of fluid, if a velocity potential function phi exists which satisfy the relation dou square phi upon dou x square plus dou square phi upon dou y square is equals to 0, then the flow is, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए रिलेशन अगर फॉलो हो जाता है, यानी कि ये इरोटेशनल फ्लो है। ये कैसा फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये आपको मैंने बताया भी है कि इस टाइप की इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो, जो कि लाप्लास इक्वेशन कहलाती है, डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अगर 0 होती है तो। A 2-dimensional flow field is given by stream function psi is equals to x square minus y square, the magnitude of absolute velocity at this point। यहाँ पे आपसे पूछा है absolute velocity का magnitude, absolute velocity क्या होती है। absolute velocity v absolute होती है under root of u square, और we can say velocity in x direction प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज वी स्क्वायर। ये होती है हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे हम u और v कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। u को हम कह सकते हैं वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डो साई अपॉन डो v, डो साई अपॉन डो साई अपॉन डो साई अपॉन डो v, डो y, डो साई अपॉन डो y। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और वी कैन से v वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डो साई अपॉन डो एक्स, डो साई अपॉन डो एक्स। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, साई की वैल्यू हमको गिवन है, डो साई अपॉन डो वाई निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा माइनस 2y। और उसी तरह वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में निकालें तो डो साई अपॉन डो एक्स, और माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, और ये हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, x से डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोला, पॉइंट है 1 1, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये बनेगा 2 -2 × 1 -2 × 1 विच इज इक्वल टू -2, और ये बन जाएगा -2 × 1 which will be come out to be -2। यानी कि अब वेलोसिटी एब्सोल्यूट क्या हुई, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये कितना बना, 4 + 4 8, 4 + 4 8, यहाँ पे अंडर रूट है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2√2, 2√2, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है 2√2 हो गया। यहाँ पर क्या आंसर बना, यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी कम आउट टू बी 2√2। क्लियर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ, यहाँ पर क्लियर हुआ। नोट कर लीजिएगा, आप साथ में नोट करते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, बाद में भी आप समझ सकें, चाहे तो वीडियो दोबारा भी देख लीजिएगा। एन इमेजिनरी टेंजेंट एट अ पॉइंट विच शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल एट द पॉइंट इज, अभी डिस्कस किया
क्या होता है, अगर सपोज कीजिए हमारा जो पार्टिकल है वहाँ पे एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ की जाए, इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी कंपोनेंट। यहाँ पर अगर इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए इस पाथ लाइन पे जो कि कर्व लीनियर होता है, जो कि कर्व्ड होती है, तो वो लाइन कौन सी होती है जो उसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करने पर उसकी वेलोसिटी बता दे, वो लाइन कहलाती है स्ट्रीमलाइन। क्लियर है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले 3 लेक्चर से यही चल रहा है हमारा। आई होप ये तो आप देखकर बता सकते हैं। A streamline function is defined only for incompressible flow, defined for irrotational flow, defined when the flow is continuous, defined only for steady flow। जब भी फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा, जो कि हमारा बर्नौली इक्वेशन भी इसी अजम्पशन पे चलता है। यहाँ पर हमने देखा यूनिफॉर्म फ्लो में भी यही अजम्पशन लगता है कि फ्लो हमेशा इनकम्प्रेसिबल होता है, तभी स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है। Which of the following velocity potential function satisfy continuity equation। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कौन सा हमारा इन चारों ऑप्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज दो स्क्वायर फाई अपॉन दो एक्स स्क्वायर फाई अपॉन दो एक्स स्क्वायर। अभी बात की थी हमने लाप्लास इक्वेशन के बारे में, अभी या फिर पिछले लेक्चर में बात की थी, प्लस दो स्क्वायर फाई अपॉन दो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा केस बन जाए तो वो हम वाला ऑप्शन हमारा लाप्लास इक्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। आपसे डिस्कस किया था शायद इसी लेक्चर में, हमने अभी क्वेश्चन देखा, यही क्वेश्चन देखा, ये रहा। यहाँ पर अगर सपोज कीजिए इक्वेशन, अगर यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वहाँ पर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस रूल को फॉलो करता है, तो सभी ऑप्शन को आपको मैच करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। सपोज कीजिए इसको हम साई मानते हैं, ये हमने साई फाई माना, फाई बोलो या साई बोलो, यहाँ पे आपकी इच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पर दो फाई बाई दो एक्स करते हैं, पहले दो फाई बाई दो एक्स करते हैं। दो फाइव बाई दो एक्स क्या होगा, ऑप्शन ए की बात की, पहले ऑप्शन ए की बात की। यहाँ पर दो फाइव बाई दो एक्स क्या होगा, यहाँ पर ये होगा टू एक्स वाई। दो स्क्वायर फाइव बाई दो एक्स स्क्वायर किया जाए, इसी का हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया, दो स्क्वायर फाइव बाई दो एक्स स्क्वायर किया, तो ये बना टू वाई। अब यहीं पर दो फाइव बाई दो वाई किया, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे y से डिफ्रेंशिएट होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया, दो स्क्वायर फाइव बाई दो वाई स्क्वायर, तो ये बना टू। यहाँ पर ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे y की टर्म है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। यानी कि 2y प्लस जीरो, दो स्क्वायर फाइव बाई दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर फाइव बाई दो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 2y प्लस जीरो कुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बात करते हैं ऑप्शन बी की हम बात करेंगे। अगर सपोज कीजिए दो फाइव बाई दो एक्स करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2x, ये आ जाएगा 2x। अगर चाहिए इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं, दो स्क्वायर फाइव बाई का दो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन होगा, ये 2 बन जाएगा। अब यहीं पर ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो फाइव बाई दो वाई क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस टू वाई, ये बन जाएगा। यहाँ पे y से हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, तो x टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस टू वाई। और यहीं पर अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसी का डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दो स्क्वायर फाइव बाई दो वाई स्क्वायर विल कम आउट टू बी माइनस टू। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है दैट इज दो स्क्वायर साई बाई दो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पर प्लस दो स्क्वायर साई बाई दो वाई स्क्वायर दैट इज माइनस 2, तो यहाँ पर 2 -2 ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारी
लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, विच इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम ये सेक्शन को यहीं पर बंद करना होगा। नेक्स्ट सेशन में हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पर, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 2D रोटेशनल फंक्शन। रोटेशनल फंक्शन क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर आप आई जे और के की फॉर्म में u v w डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड की फॉर्म में इसको सोल्व कर सकते हैं। ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड हम कैलकुलेट करते हैं। वो अगर जीरो होता है तो वो फ्लो कहलाता है रोटेशनल, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो फ्लो कहलाता है रोटेशनल। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई करके देखिएगा क्या वैल्यू आती है। उस बिहाफ पे जो ऑप्शन सही लगे वो आप टिक करिए, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय वाई, इक्वेशन गिवन है, ये वाई ने स्ट्रीम फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन साइज से गिवन होता है। द फ्लो रेट अक्रॉस अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए और बी का पॉइंट है, यहाँ पर आपको फ्लो रेट बताना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपको इस बारे में डिस्कस भी किया है मैंने, एक बार ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन जो कि आपको बताई है अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी और अभी भी बताई है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। इस सेशन को अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है जहाँ पर आपको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक बताया जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली मिलते हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।